ममता एक बहुत ही प्यारी चंचल सी लड़की थी, जो कि हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती, सबको हमेशा खुश रखती, हमेशा एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखती जहाँ भी वह रहती। बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी ममता। सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे और जो भी ममता से एक बार मिलता वह ममता का दोस्त बन ही जाता था। स्कूल में पूरी क्लास ममता को बहुत पसंद करती थी और ममता भी सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन स्कूल में बच्चे खेल रहे थे और उछल कूद के खेल में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और खेल खेल में ममता के क्लास की एक लड़की ममता को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। ममता भी बच्ची ही थी, बच्चे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही हैं। उस लड़की ने लंगड़ी फंसाकर ममता को गिरा दिया और ममता बहुत ज़ोर से जा गिरी और वह लड़की हंसने लगी और ममता को चिढ़ाने के लिए बोली, देख तेरी टांग तो नहीं टूट गई। ममता कुछ देर तो चुप रही, लेकिन जब बार बार वह लड़की उसे चिढ़ाई जा रही थी तो आखिर वह भी एक बच्ची ही थी। उसने भी गुस्से में बोल दिया, मेरी टांग तो नहीं टूटी, लेकिन अब अगर तूने ज़्यादा उछल कूद की तो तेरी टांग जरूर टूट जाएगी। और फिर यह सब खेल चल ही रहा था कि अचानक थोड़ी देर के बाद ममता की वह दोस्त उछल कूद करने में गिर गई और सच में उसकी टांग टूट गई। ममता को बहुत जोर का झटका लगा। वह तो यह बात बोलकर भूल चुकी थी, लेकिन सच में उसके दोस्त की टांग टूट जाएगी यह तो उसने सोचा भी नहीं था। खैर, ममता को बहुत अफसोस हुआ और उसने इसे मात्र एक संयोग माना। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक बार घर में ममता के पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाई थी, क्योंकि उन्होंने नई दुकान खोली थी और उस खुशी में उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बंटवानी थी। घर में सारे बच्चे भी बैठकर मिठाइयाँ खा रहे थे। घर का एक छोटा बच्चा कुछ ज़्यादा ही मिठाइयाँ खा रहा था, जो कि शायद उसे नुकसान भी करती, पर वह नहीं मान रहा था। मम्मी पापा के लाख बोलने पर भी कि दांत खराब हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मिठाई मत खाओ, पर वह बच्चा मान ही नहीं रहा था। तो ममता ने बच्चे को डराने के लिए बोला, देख अगर अब तूने ज़्यादा मिठाई खाई तो तेरे पेट में ढेर सारी मिठाइयाँ जमा हो जाएंगी और फिर मिठाइयों का एक पहाड़ बन जाएगा तेरे पेट में, जिससे कि तेरे पेट में बहुत दर्द होने लगेगा। ममता ने बस डराने के लिए अपने छोटे भाई को, जो कि बिल्कुल छोटा बच्चा था, यह बात कही थी। लेकिन उस बच्चे ने नहीं माना और फिर एक मिठाई खा ली। थोड़ी देर के बाद बच्चे के पेट में सच में बहुत जोर का दर्द होने लगा और डॉक्टर से दिखाने पर पता चला कि उसका खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। और थोड़ी देर में जब खाना ठीक से हजम हो गया तो वह ठीक हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे डाइजेशन की टैबलेट दे दी थी। घर में सबको लगा उसने ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई खा ली थी, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन ममता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी के लिए सीधे उसके बारे में जो कुछ भी बोलती है वह सही हो जाता है। इसलिए ममता के मन में एक डर बैठ गया। पता नहीं यह ममता का वहम था या सच था, पर उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने सीधा सीधा किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा बोला तो वह सच हो जाएगा। इसलिए ममता कुछ भी बोलने से पहले, खास करके किसी को कुछ बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, बल्कि वह कभी किसी को कुछ बुरा बोलती ही नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने किसी को कुछ बुरा बोल दिया तो वह सच हो जाएगा। एक दिन ममता की दादी बहुत बीमार पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इन्हें कैंसर हो गया है। सारे घर के लोग परेशान और दुखी हो गए। ममता को भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था और यह बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, हे भगवान, यह रिपोर्ट झूठी हो, मेरी दादी माँ को कैंसर ना हो, गलत रिपोर्ट आ गई हो मेरी दादी की। ममता को पता था यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा सच में नहीं होता कि किसी की रिपोर्ट बदल जाए और गलत रिपोर्ट आ जाए। फिर भी उसका मन यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी दादी को कैंसर हो गया है, क्योंकि वह दादी की लाडली थी और दादी भी उससे बहुत प्यार करती थी। उनके बिना वह रहने की सोच भी नहीं सकती थी। खैर, अगले दिन अपने मन की तसल्ली के लिए ममता के घर वालों ने ममता की दादी का दूसरे अस्पताल में दोबारा चेकअप करवाया और दादी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और फिर जब पुराने अस्पताल में उस रिपोर्ट को दिखाया गया तो उन्होंने भी दोबारा चेकअप किया और दादी की रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं आया। तो डॉक्टर ने माफ़ी मांगी और बोला कि लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है और रिपोर्ट बदल गई है। आपकी मम्मी को कोई कैंसर नहीं है, बस छोटी मोटी बीमारियां हैं जो कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। यह बात जब घर में सबने सुनी तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और ममता को तो अब पूरा यकीन हो गया कि वह किसी के लिए जो कुछ भी अपने दिल से बोलती है वह सच हो जाता है। लेकिन यह बात ममता ने कभी किसी को नहीं बोली कि उसके साथ ऐसा होता है, नहीं तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगने लगते और लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाने लगते। इसलिए ममता ने यह बात कभी किसी को नहीं बोली कि वह दिल से किसी के लिए जो कुछ भी बोलती है वह सच हो जाता है, क्योंकि वह चाहती नहीं थी कि यह बात किसी को भी पता चले। लेकिन हाँ, ममता ने अपनी ज़बान पर बहुत काबू रखा हुआ था और उसकी कोशिश होती थी कि वह अपने दिल से कभी किसी के लिए कुछ भी बुरा ना निकाले, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने किसी के लिए अपने दिल से कुछ भी बुरा बोल दिया तो उसके साथ वह ज़रूर हो जाएगा। अच्छा तो वह हमेशा बोलती ही थी, क्योंकि किसी का अच्छा होने में क्या बुराई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और ममता विवाह के योग्य हो गई और घर वालों ने अच्छे से देखभाल करके ममता की एक अच्छे घर में शादी कर दी। ममता का परिवार बहुत ही अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे। ममता का पति उसे बहुत प्यार करता था। ममता के ससुर, दादी सास, देवर और छोटी ननंद, यह सब तो बहुत ही अच्छे थे। पर ममता की एक बड़ी ननंद थी जो कि बहुत ही बदमाश थी और उसका काम सिर्फ घरों में आग लगाने का होता था। और ममता की सास, जो कि ऐसा तो ठीक ही रहती थी, पर जब भी उसकी बड़ी बेटी उसे भड़काती तो वह बेटी के बहकावे में आकर ममता को बहुत परेशान करती थी। असल में दोनों माँ बेटी के लक्षण एक जैसे थे और उन्हें लड़ना बहुत पसंद था। लेकिन अब ममता की सास तो बूढ़ी हो चुकी थी, तो खुद कुछ खुराफाती नहीं करती थी, लेकिन बेटे के भड़काने पर और फिर से पुराने वाले अंदाज में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती थी। और यह दोनों माँ बेटी मिलकर हर वक्त ममता का खून पीते रहते थे। कहने का तो बड़ी ननद शादीशुदा थी, पर अक्सर वह अपने मायके में ही रहती थी। मायके में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका काम सिर्फ आग लगाना होता था और हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा लगवाने का होता था। ससुराल में भी उसका यही हाल था और ससुराल में भी उसे कोई खास पसंद नहीं करता था, उसके पति और बच्चे भी नहीं। इसलिए अक्सर वह अपने मायके में ही रहती थी और ममता की सास के लक्षण भी अपनी बेटी से काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे। दोनों माँ बेटी मिलकर ममता को बहुत ही परेशान करती थी, लेकिन ममता के बाकी ससुराल के सदस्य इतने ज़्यादा अच्छे थे कि ममता इन दोनों पर ध्यान ही नहीं देती थी, क्योंकि ममता का पति हर कदम पर ममता का साथ देता था। तो चाहकर भी ममता की सास और बड़ी ननद ममता का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। ममता अपने ससुराल में सबकी लाडली बनती जा रही थी और उसके देवर और छोटी ननद तो ममता के ऊपर जान छिड़कते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सास और बड़ी ननद हमेशा कोशिश में रहते ममता से लड़ाई करने की, लेकिन ममता शांत स्वभाव की थी और उसने अपने जबान पर शुरू से काबू पा रखा था कि उसे किसी के बारे में अपने दिल से कुछ भी बुरा नहीं निकालना है। इसलिए वह कभी किसी से नहीं लड़ती थी और ना ही चाहती थी कि उसके दिल से कभी कुछ भी बुरा निकले और किसी का बुरा हो जाए। हाँ, अच्छी बात वह सबके बारे में किया ही करती थी। अब यह बात सच थी या गलत, लेकिन ममता के मन में यह बात पूरी तरह से बैठी थी कि अगर वह दिल से किसी के लिए भी बुरा बोलेगी तो वह सच में हो जाएगा। समय के साथ ममता माँ बन चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। घर में सब खुश थे। सास ननद ने एक दो बार ताना भी मारा था कि हुई भी तो बेटी, लेकिन ममता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ममता की दादी सास, पति, ससुर, देवर और छोटी ननद और खुद ममता बहुत खुश थे। ममता के बच्चे पर सब जान छिड़कते थे। ममता को अब तक समझ में आ चुका था कि उसकी सास और ननद को कोई काम नहीं है। उनका काम सिर्फ घर में लड़ाई झगड़ा करना है और कुछ भी करके घर में कलह करना है। इसलिए ममता उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ममता की बेटी लगभग 3 साल की हो चुकी थी और घर में सबकी लाडली थी। ममता ने भी सबको धीरे धीरे अपना बना लिया था। सास और बड़ी ननद का अभी तक वही हाल था, लेकिन ममता उन पर ध्यान ही नहीं देती थी, बल्कि अपने फर्ज पूरे करती रहती थी। वह उनके लिए भी कभी बुरा नहीं बोलती थी, भले ही वह उसे कितना भी बुरा भला बोले। ममता ने अब दूसरा बच्चा करने की सोची और कुछ समय के बाद ममता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वह भी एक बेटी ही थी। अब बेटा हो या बेटी, इंसान के खुद के हाथ में तो होता नहीं है। इसलिए ममता और उसका पति और घर के सारे सदस्य खुश थे, क्योंकि अब आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेटा और बेटी दोनों बराबर हो चुके हैं और दोनों पढ़ते लिखते हैं तथा घर की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। इसलिए ममता और उसके पति को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें और बच्चे नहीं करने, 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। घर के बाकी सदस्य भी खुश थे। चाहा तो सबने था कि एक बेटा हो जाए और ममता का भी परिवार पूरा हो जाए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था। ममता और उसके पति ने बोला, आजकल महंगाई के ज़माने में 2 बच्चे पालना ही मुश्किल है, तो तीसरे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और क्या गारंटी है कि तीसरा बच्चा हम करेंगे तो वह बेटा ही होगा। हम अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। और ममता के ससुराल में सब उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत थे कि इस महंगाई के दौर में 2 बच्चे ही काफ़ी हैं और बेटी हो या बेटा, आजकल सब बराबर हैं। लेकिन ममता की बड़ी ननद को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि ममता ने दूसरी बेटी हो गई और घर में कोई बवाल नहीं मच रहा, बल्कि उसे सब प्यार दे रहे हैं। उसका काम तो लड़ाई झगड़े करवाना था, तो उसने अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए और रोज़ कुछ ना कुछ बोलने लगी। दोनों माँ बेटी का काम यही होता था कि जैसे ही घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों से घर के बाहर चले जाते, ममता का पति अपने ऑफिस चला जाता, ससुर जी भी अपने काम पर चले जाते और देवर और ननंद कॉलेज चले जाते, तो बड़ी ननंद और ममता की सास मिलकर ममता को ताने मारने शुरू कर देते
और कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। खास करके ममता की छोटी बेटी को, नन्ही सी जान को कुछ ना कुछ बोलती रहती और बड़ी बेटी को भी बीच बीच में बोलते ही रहते। ममता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि उसे पता था यह दोनों सिर्फ बोल सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों की बकवास करने की आदत है, इसलिए वह अधिक से अधिक इन दोनों से दूरी बनाकर रखती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ममता की बड़ी बेटी, जो कि अभी 3 वर्ष की थी, आंगन में खेल रही थी। बच्चे तो पानी से खेलना पसंद करते ही हैं, इसलिए वह पानी को पूरे आंगन में गिरा गिरा कर खेल रही थी, जिससे कि आंगन गंदा हो रहा था। और ममता अपनी छोटी बेटी को दूध पिला रही थी, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी की शैतानी करने से रोक नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर में वह आंगन साफ कर देगी। इसी बीच ममता की बड़ी ननद, जो कि हर वक्त मायके में ही विराजमान रहती थी, ससुराल बहुत कम ही जाती थी, क्योंकि उसके लक्षण ही ऐसे थे कि ससुराल में वह जितने दिन भी रहती, लड़ाई झगड़ा ही करवाती रहती और अपने पति से भी उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, ना ही बच्चों से। तो वह महीने के 25 दिन मायके में ही गुजारा करती थी। उसने अपनी आदत के अनुसार अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो, बेटी पूरे आंगन को पानी पानी कर रही है और माँ को ख्याल ही नहीं, अपने दूसरे बच्चे में लगी पड़ी है। वह भी तो बेटी ही पैदा कर दी है, एक बेटा तो पैदा कर नहीं सकती। और पता नहीं क्या क्या ममता यह सब बातें सुन रही थी, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़बान पर काबू कर रखा था। और ममता की सास भी काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा उसकी दोनों बेटियों के बारे में बोले जा रही लेती थी, पर अपनी बेटियों के लिए सुनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। इसलिए उसने 1-2 बार कड़े शब्दों में बोला कि मुझे जो कुछ भी बोलना है आप दोनों बोलिए, लेकिन मेरी छोटी बच्चियों को इसमें मत घसीटिए और ना ही मेरी बच्चियों के लिए कुछ बोलिए। आपको कोई हक नहीं है मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलने का। लेकिन वह दोनों माँ बेटी कहाँ रुकने वाली थी। ममता ने जब अपनी तरफ से कड़े शब्दों में विरोध किया, तो ममता की सास और भी ज़्यादा बुरे तरीके से ममता की दोनों बेटियों को कोसने लगी। ममता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपनी ज़बान पर काबू रखा हुआ था और बोलते बोलते ममता की सास इतना नीचे गिर गई कि उन्होंने बोल दिया, एक तो बेटा पैदा नहीं कर सकी, छाती पर मूंग दलने के लिए एक और बेटी लाकर रख दिया, इससे तो अच्छा हो तेरी यह बेटी मर जाए। इतनी बड़ी बात ममता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ममता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी कोई दादी अपनी पोती के लिए इस तरह के शब्द बोल सकती है। ममता की भी दादी थी जो कि उसके ऊपर जान छिड़कती थी, और यहाँ उसके बच्चियों की दादी इतने गंदे शब्द अपनी सगी पौत्रियों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ममता को यकीन नहीं हुआ और ममता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इतने गंदे शब्द अपनी बच्चियों के लिए, ऊपर से एक दुधमुही बच्ची जिसने कि अभी धरती पर आए कुछ दिन ही हुए हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और ममता की ननद खड़ी होकर हंस रही थी कि देखो, मैंने अपनी माँ को कितना काबू में कर रखा है और वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कितना कुछ बोल सकती है। ममता को अपनी ननद का चेहरा देखकर और जोर का गुस्सा आया कि कितनी नीच औरत है, खुद भी एक माँ है और दूसरे की बच्चियों के बारे में ऐसे शब्द। और अपनी सास का चेहरा देखकर उसे और जोर का गुस्सा आया। तब तक उसकी सास ने दोबारा वही शब्द बोल दिए कि अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकती तो भगवान से बोल तेरे बच्चों को उठा ले, कम से कम 2-2 बेटियों का बोझ तो इस घर से कम हो जाएगा, बेटा तो तू जन नहीं सकी। यह बात एक दादी अपनी पोतियों के बारे में बोल रही थी, जो कि खुद भी एक माँ थी और 2-2 बेटियों की भी माँ थी। लेकिन अपने ज़बान पर थोड़ा भी काबू नहीं था उसे। अपनी बच्चियों के लिए 2 बार ऐसे शब्दों को सुनकर ममता के बर्दाश्त के अब बाहर हो चुका था और किसी भी माँ के बर्दाश्त के बाहर ही होगा। ममता को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला, मेरी बच्चियाँ क्यों भगवान के पास चली जाएंगी, मेरी बच्ची तो यहीं रहेंगी इसी धरती पर और सुखी रहेंगी, सही सलामत रहेंगी और अपना पूरा जीवन हंसी खुशी में बिताएंगी। इतना ही आपको बोझ लग रहा है तो आपकी यह लाडली बेटी ही भगवान के पास चली जाए ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इस धरती से एक बोझ कम हो जाएगा। अपना ससुराल तो संभाल नहीं रहा, मायके बिगाड़ने चली आई है। ममता बहुत गुस्से में थी क्योंकि बहुत ही गंदे शब्द उसकी सास ने उसकी बच्चों के लिए बोले थे और आज उसने अपनी ज़बान पर काबू खो दिया था और उसने यह शब्द अपनी बड़ी ननद के लिए बोले क्योंकि यह सब उसी का किया धरा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसकी बेटियों के लिए उसकी सास ऐसे शब्द निकाल सकती है तो वह उनकी बददिमाग बेटी के लिए क्यों ना बोले। और सीधी सी बात है, किसी भी माँ के बच्चों के लिए कोई अगर गलत बोलेगा तो कोई भी माँ यह बर्दाश्त नहीं करेगी, यह स्वाभाविक है। गुस्से में यह सब कुछ बोलकर ममता अपने कमरे में चली गई अपने दोनों बच्चों को लेकर और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ममता ने पहली बार अपनी सास और बड़ी ननद को जवाब दिया था, वह भी इस अंदाज में। ममता की बड़ी ननद को पहली बार लगा था कि अगर उसने अब ज़्यादा खुराफाती की तो मायके में भी उसका चढ़ना बंद हो जाएगा, इसलिए वह बहाना बनाकर अपने ससुराल चली गई क्योंकि उसे यह भी लग रहा था कि अगर यह बात ममता ने अपने पति और ससुर को बता दी तो उसकी खैर नहीं। ममता की सास को भी यह बात पता थी कि अगर ममता ने यह बात घर में बोल दी सब उसका और उसकी बेटी का अच्छा खबर लेंगे, इसलिए वह भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
और यह तो शुक्र था कि ममता की दादी सास को कम सुनाई पड़ता था, इसलिए उन्होंने कुछ सुना नहीं था। नहीं तो वह तो उसी वक्त तांडव मचा देती। और ममता की सास ने सोचा कि अब कुछ दिन चुप रहने में ही भलाई है, ताकि यह बात यहीं पर खत्म हो जाए। और उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने सच में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया अपनी बेटी के बहकावे में आकर। और आज ममता ने जब पहली बार जवाब दिया तो उसे यह भी एहसास हो गया कि जो बहू आज तक जवाब नहीं देती थी, आज उसने हद पार कर दी तो उसे भी जवाब देना पड़ा। खैर, इसी तरह से दिन बीत गए और यह बात लगभग सब भूल गए। यह बात वैसे भी किसी ने सुनी नहीं थी, सिर्फ ममता और उसकी बड़ी ननद और सास जानते थे। और ममता की सास और ननद तो यह बात भूल भी चुकी थी कि ममता ने क्या कहा था। लेकिन ममता के मन में यह बात कहीं ना कहीं थी कि उसने गुस्से में अपने दिल से ऐसी बात निकाल दी जो कि कभी किसी के लिए नहीं निकालना चाहती थी वह। और ममता को बहुत डर लग रहा था कि सच में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन ममता ने सोचा, अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो उसकी क्या गलती। उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं बोला और ना ही उसके बोलने से ननद को कुछ भी हो जाएगा। दुनिया की सच्चाई तो यह है कि जिसका जितने दिनों का जीवन होता है वह उतने दिन ही इस धरती पर रहता है। और ममता ने अपने दिल से यह बात निकालने लगी। 1 महीना बीत चुका था और ममता की बड़ी ननद इस बीच एक बार भी मायके नहीं आई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ममता का मुंह अब खुल चुका है। और जब ननद घर में नहीं रहती तो सास भी शांति से रहती, क्योंकि सारा कलह तो ननद ही अपनी माँ को चढ़ाकर करवाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह ननद के ससुराल से खबर आई कि ममता की बड़ी ननद को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर ने लगभग जवाब दे दिया है और वह नहीं बचने वाली, अब कुछ घंटों की ही मेहमान है। सुनकर ममता के ससुराल में सब परेशान हो गए और तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। ममता की सास तो बिल्कुल रोने लगी कि मेरी बेटी को हार्ट अटैक कैसे हो गया, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और सब लोग अस्पताल की तरफ जा चुके थे। ममता की 2 छोटी बच्चियां थीं और एक तो बिल्कुल 1.5-2 महीने की थी, तो वह अस्पताल नहीं गई, क्योंकि वह 2 छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। लेकिन ममता के दिमाग में यह बात आ गई कि उसने उस दिन गुस्से में बोला था कि आपकी बेटी ही मर जाए, और उसे यह बात पता थी कि उसका बोला सच हो जाता है। ममता की ननद की सास तो अभी चल रही थी, लेकिन ममता को बहुत अच्छे से पता था कि वह नहीं बचेगी। और ममता बहुत डर गई कि कहीं उसकी वजह से उसकी ननद को कुछ हो ना जाए। लेकिन ममता को पता था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, उन लोगों ने मजबूर कर दिया था उसे ऐसा बोलने के लिए। लेकिन फिर भी ममता दिल की बहुत अच्छी थी, तो वह सीधा भगवान के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर भगवान से बोलने लगी, ईश्वर, मैं जानती हूँ मेरा दिल से बोला हुआ हर बात सच हो जाता है, यह मैंने बचपन से देखा है। लेकिन उस दिन मैंने बहुत गुस्से में वह बात अपनी ज़बान से निकाल दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उन माँ बेटी की बातों से। लेकिन अब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने यह कभी नहीं चाहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है ईश्वर कि अब मेरी ननद नहीं बचने वाली। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरी ननद को ठीक कर दीजिए, उनके जान की रक्षा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने सर पर यह इल्ज़ाम लेकर एक ग्लानि के साथ जिंदा रहूं और अपने आगे की ज़िंदगी गुजारूं कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया और वह हो गया। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ही अपनी बड़ी ननद की जान ले ली। ममता ने बिल्कुल दिल से भगवान से प्रार्थना की थी। पहली बात भी गुस्से में ममता के दिल से निकली थी और दूसरी बात भी ममता ने दिल से बोली थी। इसलिए कुछ समय के बाद शायद ममता की ननद मर जाती, लेकिन वह बच गई, क्योंकि ममता ने दिल से अपने ननद के ठीक होने के लिए प्रार्थना की थी और बोला था, मुझे पता है कि वह ठीक हो जाएगी, इस हार्ट अटैक से वह नहीं मरने वाली, बल्कि अभी तो उनकी ज़िंदगी और बची है। ममता ने अपने दिल की गहराइयों से यह सारी बातें बोली थी, क्योंकि उसे पता था उसका बोला तो सच होता है। खैर, अस्पताल में ममता की ननद की जान बच चुकी थी, पर डॉक्टर ने उसे काफ़ी हिदायतें दी थी उन्हें आगे की ज़िंदगी के लिए, और सब लोग अस्पताल से घर आ चुके थे। ममता ने जब सुना कि उसकी ननद की जान अब खतरे से बाहर है, तो वह फिर से मंदिर गई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोला, ईश्वर, आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगने से बचा लिया। ममता को नहीं पता था कि उसके बोले से कुछ होता है या नहीं, पर उसके बचपन से आज तक जो कुछ भी अनुभव किया था उससे तो उसे यही लगता था कि यदि वह अपने दिल की गहराइयों से किसी के लिए कुछ भी शब्द निकालती है तो वह हो जाता है। जैसे दिल की गहराइयों से उसने अपनी ननद की मौत की दुआ की थी और वह मरने की कगार पर थी, और फिर उसने अपने दिल की गहराइयों से ही उसके ठीक होने की दुआ की और वह ठीक हो गई। लेकिन एक हार्ट पेशेंट के रूप में ही उसे अपने आगे की सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकती थी। खैर, ममता की ननद अब ठीक होकर घर आ चुकी थी और ममता भी अब शांत थी कि चलो, अब उसे एक आत्मग्लानि के साथ आगे की ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी कि उसने किसी की जान जाने की बद्दुआ दे दी थी। इधर ममता की सास को भी आज वह दिन दोबारा याद आ गया जब उसने अपनी पोतियों के मरने की दुआ मांगी थी
और आज जब अपनी बेटे की जान पर बात आई तो ममता की सास का कलेजा कांप गया था और उसे समझ में आ गया था कि अपनी संतान के लिए ये सब सोचकर भी कैसा लगता है। उसने किसी और की संतान यानी कि अपनी बहू की संतान, जो कि उसकी पोतिया भी थी, उनके लिए इतना बुरा कैसे बोल दिया। आज ममता की सास को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वह ममता के पास गई और ममता से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। उस दिन मैंने तेरी बच्चियों के बारे में बहुत बुरा बोला था। मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया था और सोचा भी नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आज जब मेरी बेटी की जान पर आफत आई तो मुझे समझ में आया कि अपनी बच्चियों की जान एक माँ के लिए क्या होती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब गलती से भी मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी। और यह दोनों तो मेरी पोतियां हैं, मेरे बेटे की बेटी, यह दोनों तो मेरी जान है। कहकर ममता की सास ने दोनों बच्चियों को गोद में उठा लिया। ममता खुश थी कि चलो किसी बहाने मेरी सास के व्यवहार में सुधार तो हुआ और उन्हें अपनी माँ बेटी के रिश्ते का एहसास तो हुआ। जैसे कि वह और उनकी बेटी है, वैसे ही दूसरी माँ और उनकी बेटियों का रिश्ता भी होता है। ममता की ननद भी अब मायके आना काफ़ी कम कर चुकी थी। अब तो वह एक हार्ट पेशेंट बन चुकी थी, तो ससुराल में भी शांति रहती थी, क्योंकि उसे पता था अब ज़्यादा कुछ खुराफाती की तो उसकी अपनी ही जान पर आफत है।